Well, students, so today we are going to discuss paper 2, MEd semester 1, paper 2. This is an exam preparation class. Already we have done, lot of points, syllabus of this, paper. But today we will discuss the whole paper, right? And as you know that in the exam preparation class, I tell you the important questions, right? And, important things. And we discuss the last year paper also. Right, guys? And you should have copy and pen. You can note it. Otherwise, this video will go on the YouTube. You can check from there also, right? So this is a paper 2, history and political economy of education, right? थोड़ा मैं स्पीड से चलूंगा क्योंकि ये पेपर थोड़ा लंबा है, राइट? ये देखो इसका सिलेबस है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, राइट? सो हिस्ट्री एंड इकोनॉमी, history and political economy of education. This is our paper 2. First, see the syllabus. I always say you should know the syllabus first. Okay? आपको पता होना चाहिए. पहला मेरा पेपर साइकोलॉजी है ना? साइकोलॉजी में इट इज रिलेटेड विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देन individual differences, then learning theories, right? And paper 2, history and economy of education. Paper 3, educational studies. And paper 4, research, right? So this is important. You should have knowledge about your syllabus, right? It should be on your fingertips. Okay, अब हम समझते हैं ये पेपर है क्या ओवरऑल. तो मैं इसी लेक्चर में, एक सवा घंटे के लेक्चर में, आपको सारा पेपर के बारे में बता दूंगा. नोट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू 4 months बैक. ओके, आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा इसको. इसके कई टॉपिक हमने डिस्कस भी कर लिए हैं इनफैक्ट, और बीएड में भी इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं. ओके, सो आज हम इसको डिस्कस करते हैं. लास्ट ईयर का पेपर भी डिस्कस करेंगे. पहले समझते हैं पेपर क्या है, राइट? सो पेपर है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन. बड़ा इजी पेपर है, लेंथी जरूर है, ये मैं मानता हूं. ओके, यूनिट फर्स्ट में इट इज टॉकिंग अबाउट Vedic education in the India during Vedic period, then Buddhist period, then medieval period. Okay. Second में क्या है? Education in the British period, Bentinck Proclamation, Macaulay Minute, Wood Dispatch, Lord Curzon's educational policy. राइट? यूनिट 2 में देखो आप क्या है, ये सिर्फ कमीशन और उसी की बात कर रहा है, एजुकेशन की ही बात कर रहा है. बहुत ही इजी पेपर है. यूनिट 2 में थर्ड टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902, सैडलर कमीशन, हार्थोग कमेटी, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसको अपन नई तालीम बोलते हैं. ओके, और फोर्थ में देखो वो चारों कमीशन आ गए, है ना? कितनी बार हमने किया है, इवन पेपर थर्ड में भी हमने किए हैं. ओके, यूनिवर्सिटी कमीशन 48, 49, राइट? ये देखो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 48, 49. कौन थे चेयरमैन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राइट? और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के हु वाज द चेयरमैन? मुदालियर कमीशन, है ना, इसको बोलते हैं. और इंडियन एजुकेशन कमीशन को क्या बोलते हैं? दौलत राम कोठारी ने दिया था, है ना? ही वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन 64, 66. उसके बाद ये पॉलिसीज आ गई हैं. 68 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी 1986, और 1992 में क्या था? मॉडिफाइड वर्जन था उसका. ओके बच्चे, यूनिट 3 में आप देखो एजुकेशन इन रिलेशन टू फ्रीडम, वैल्यू, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी. 6 में देखो, बड़ा अच्छा है, इसमें से ऑलवेज ये क्वेश्चन आता होता है 6 वाला, राइट? मतलब व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन एज इनश्राइंड, नेशनल वैल्यूज एज इनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. ऑलवेज कितना इजी है. ये देखो नेशनलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये सेम है वर्ड, राइट? अब नेक्स्ट देखो ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात हो रही है ना हमारी. ओके, मतलब वी शुड नो एग्जाइटी प्रॉब्लम ऑफ एवरी पर्सन, राइट? इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग. अभी हम समझेंगे, इसको पढ़ेंगे सारा. अभी सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर 2 का. यूनिट 4 में देखो एजुकेशन एज रिलेटेड टू इकोनॉमी, ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, देन सोशली एंड इकोनॉमी डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. कौन होते हैं? सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. एससी हो गए, एसटी हो गए, राइट? विमेन एंड रूरल पॉपुलेशन को भी जोड़ा हुआ है इन्होंने. एजुकेशन एज रिलेटेड टू इक्विटी एंड इक्वालिटी ऑफ
एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, पेपर थर्ड में भी हमने किया था डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी, क्या था वहां पे, इक्विटी लीड्स टू द इक्वालिटी, ओके, लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव, एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। तो आई होप आपको ना पेपर समझ आ गया क्या है। पेपर जो है इट टॉक्स अबाउट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की ही बात करता है। यूनिट 1 के अंदर या तो देखो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, ओके, 2 में से एक करने हैं लॉन्ग और शॉर्ट में से आपके कंपलसरी होते हैं। तो यूनिट 1 में आपको मालूम है या तो वैदिक पीरियड के ऊपर आ जाएगा, ड्यूरिंग द वैदिक सिस्टम, डिफाइन द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ओके, या आ जाएगा बुद्धिस्ट, है ना, बुद्धिज्म के टाइम एजुकेशन का सिस्टम कैसा था, राइट। और दूसरा क्वेश्चन या तो मैकॉले मिनेट का आ जाएगा, राइट, या वुड डिस्पैच और लॉर्ड कर्जन एजुकेशनल पॉलिसीज के ऊपर आ गया, लास्ट टाइम मैकॉले मिनेट के ऊपर आया था, राइट। यूनिट 1 हो गया। यूनिट सेकंड हमें पता है वो 4 कमीशन है हमारे, 48, 49, 52, 53, 64, 66 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, 86 और 1992 रिवाइज्ड पॉलिसी ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, यूनिट 2 के अंदर है। थर्ड के अंदर एजुकेशन इन रिलेशन टू फ्रीडम, वैल्यू, डेमोक्रेसी, इससे रिलेटेड आ जाएगा। और इन्हें मैंने आपको बताया है ये ऑलवेज ये क्वेश्चन आता होता है, राइट। ये वाला 6th वाला नेशनल वैल्यूज एज इनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आ जाता है। और फोर्थ क्वेश्चन तो आना ही ये है, इसके ऊपर है एजुकेशनल इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, और एक क्वेश्चन यहां से हमारा बन जाता है। ठीक है, सिलेबस समझ आ गया ना, मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया, ताकि सिलेबस पता होगा तो आराम से आप याद कर लोगे। ओके, नोट्स मैंने ऑलरेडी 4-5 महीने पहले दे दिए हैं, आई होप आपने पढ़ भी लिया होगा। लेकिन इस हमारी एग्जाम प्रिपरेशन क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, लास्ट ईयर में जो पेपर आया हुआ था उसको डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर थोड़ा लंबा है इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूं। ओके, ये देखो लास्ट ईयर के पेपर कंपलसरी क्वेश्चंस में मेन रिकमेंडेशन ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड आ गया ना। अब हमें यहां पे ये पता होना चाहिए ये यूनिट 1 में से आया है, मैं भी तो नहीं देख रहा हूं ना, ऑरली बता रहा हूं आपको। तो ये तरीका होता है याद करने का, राइट। ये फेडरल कमीशन आ गया, ओके, सेकंड वाले में से आ गया। ये नेशनलिज्म वाला आ गया, यूनिट 3 वाला आ गया, है ना। रूरल पॉपुलेशन 4th, यानी कि हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन इसने वो डाल दिया शॉर्ट भी। अब यूनिट 1 में देखो क्या आया लास्ट टाइम पीरियड, वैदिक पीरियड, मतलब वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में आपको बताना है, राइट। और सेकंड में देखो आ गया मैकॉले मिनेट आ गया, राइट। तो इस पर 100% चांसेस है या तो बुद्धिज्म के ऊपर आ जाएगा, ओके, और मैकॉले मिनेट है। मतलब एक क्वेश्चन तो रिपीट ऑलवेज करता ही होता है ना, लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा होगा, है ना, तो ऑलवेज आता होता है, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूं काफी टाइम से। और ये देखो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 में आ गया, और ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आ गया 52, 53, है ना। मुदालियर इनके चेयरमैन थे। कितनी बार हमने डिस्कस किया हुआ है ये वाला टॉपिक, इवन पेपर 3 में भी डिस्कस किया था। और ये देखो थर्ड में आ गया ना, वो एक्सप्लेन द नेशनल वैल्यूज एज इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलोंग विद द एजुकेशनल इंप्लीकेशंस। और ये व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात आ गई, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात आ गई, हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन स्कूल। और कभी इसके साथ जुड़ के आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर टू इनकलकेट नेशनल वैल्यूज और इंटरनेशनल वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स। ऑलवेज ही आता होता है इसके साथ अटैच होके, राइट। और ये देखो फोर्थ के ऊपर आ गया इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, राइट। 9th को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि लॉन्ग बनना नहीं था, उसने शॉर्ट शॉर्ट में 7-7 नंबर के 2 बना दिए, एजुकेशन एज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एजुकेशन फॉर वीमेन। ठीक हो गया बच्चे। तो आप ये देखो लास्ट ईयर का पेपर, आप देखो पेपर में सारा पेपर, सारा सिलेबस ही कवर अप हो रहा है। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चंस भी सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, मतलब यूनिट 1, 2, 3, 4, इसका ये नहीं कि एक एक करना है, वो तो आपको अटेम्प्ट एक करना है ना, यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन आउट ऑफ इट 2। लेकिन अगर आपको लर्न करना है तो ये अगर पूरा पेपर भी लर्न करते हो, यानी कि 8 के 8 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस ये, तो भी आप समझ लो कि आपका अच्छे से आपका पेपर तैयार हो गया है, राइट। और नोट्स मैंने कैसे दिए हुए आपको पता ही है, ऑलवेज मैं बोलता होता हूं शुरू में, फिर मैं बता देता हूं। पहले पेज के ऊपर आपका है सिलेबस, सेकंड पेज के ऊपर लास्ट ईयर का पेपर है, फिर नेक्स्ट जो 50-60 पेजेस होंगे उसके ऊपर लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और उसके बाद एडिशनल नोट्स होते हैं जो आपके सिलेबस को कवर अप करते हैं। ठीक हो गया।
तो चलिए जी, मैं अब आपको पेपर के बारे में सारा बता देता हूं। मेन मेन चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें याद आपने करना है, ठीक है बच्चे। तो हम सीधा हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अभी भी जुड़ रहे हैं, देखो। हम सीधा स्टार्ट करते हैं, एजुकेशन इन इंडिया, सीधा ही वैदिक सिस्टम से। ओके। तो मैं साथ में आपका ना ये भी खोल लेता हूं, आपका जो मैंने आपको अ, जो नोट्स भेजे हुए हैं, पीडीएफ फाइल भेजी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये लॉन्ग पीडीएफ फाइल भेजी हुई है। हाँ, 130-35 पेजेस की है, राइट बच्चे। ये देखो, ओके। ये देखो, यहां से भी खोल लेते हैं हम। ओके, और साथ में हम पीपीटी भी खोल लेते हैं। ओके, तो पीपीटी के थ्रू कुछ मैंने इस वे से कर लिया ताकि जल्दी 1 सवा घंटे के अंदर आपका ना कवर अप हो जाए सारी की सारी चीजें। ओके, और आपको समझ भी आ जाए। ओके, सो दिस इज अवर एग्जाम प्रिपरेशन क्लास ऑफ पेपर 2, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, राइट। तो फर्स्ट इस पेपर का पहला ही टॉपिक हम करते हैं वैदिक पीरियड, राइट। अच्छा, यहां पे ना पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। देखो, इसको करना क्या होता है, इसका ये सिलेबस है हमारा, देखो, ठीक है। अब ये देखो, इसके अंदर क्या है कि वैदिक, बुद्धिस्ट, मिडिवल है ना, रिलेटेड विद एजुकेशन है। अब आप इसमें नोट करो कि इस पेपर में हर क्वेश्चंस में ये लिखा होता है, राइट द एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस। ओके, सो अगर आप वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो वैदिक पीरियड में आपने बताना है एजुकेशन का सिस्टम कैसे था, वैदिक, बुद्धिस्ट एंड मिडिवल। ओके, तो बेसिकली आपको तीन चीजें याद करनी है। ओके, कौन कौन सी तीन चीजें हैं? सपोज करो आपको क्वेश्चन आ जाता है, बुद्धिज्म पे ही आ जाता है, बुद्धिस्ट आ गया ना, राइट। डिफाइन द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, है ना, इन होल। तो क्या करना है आपको? पहले तो हल्का, मतलब बुद्धिस्ट के बारे में, अगर वैदिक का आ गया वैदिक के बारे में बताना है। तो बेसिकली तीन चीजें डिफाइन करनी है आपको। कौन कौन सी? एम्स ऑफ एजुकेशन, कि उस समय, बुद्धिज्म के समय, जब बुद्ध आए, उस समय व्हाट वाज द एम ऑफ एजुकेशन, राइट, मतलब एजुकेशन कैसी थी। सेकंड, यू हैव टू टॉक अबाउट द करिकुलम, करिकुलम मींस सिलेबस। ओके, मतलब व्हाट टाइप ऑफ ए सब्जेक्ट्स आर टॉट, वर टॉट। ओके, और थर्ड करिकुलम, और थर्ड आ गया मेथड ऑफ टीचिंग। तो तीन चीजें ऐसे नोट करनी है कि इफ वी हैव टू लर्न वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन, या हमें बुद्धिस्ट याद करना है, या मिडिवल याद करना है, या लॉर्ड कर्जन्स की एजुकेशन पॉलिसी बतानी है, राइट। तो बेसिकली हमें तीन चीजें बतानी होती हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग। आ गया समझ? चलिए जी, तो इस पेपर का पहला ही पार्ट वैदिक समझते हैं, वैदिक पीरियड क्या था। ठीक है, शॉर्ट में मेन मेन बताऊंगा, बाकी आप लोगों ने इसको याद कर लेना है, इजी पेपर है, डिस्कस भी हो चुका है पहले। वैदिक पीरियड क्या था, देखो। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है, ये कल्चर ओल्डेस्ट है। और सबसे ओल्डेस्ट ग्रंथ कौन से हैं? हाउएवर ऑल एक्सेप्ट, मतलब पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट ये करता है दैट इंडियन वेद, इंडियंस के जो वो चार वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, दीज आर द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर हैं, वेद, ये चार वेद हैं, ये आपको वैसे याद होना चाहिए। एंड ड्यूरेशन ऑफ ए वैदिक पीरियड इज कंसिडर्ड फ्रॉम 1500, 1500 बीसी टू 600 बीसी, मतलब क्राइस्ट से भी 1500 साल पहले, अराउंड 3000-3500 साल पहले, 3000 साल पहले वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन आया था। ठीक है, वैदिक पीरियड आया था। आज का पीरियड कौन सा है? मॉडर्न एम ऑफ एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन टाइम है, राइट। इससे पहले वाला पीरियड कौन सा था? ब्रिटिश का था, है ना, 1947 से पहले ब्रिटिश पीरियड था, राइट। उससे पहले मुगलों का था, है ना, ऐसे ही है। वैदिक पीरियड कब था? 1500 इस बीसी टू 600 बीसी, राइट। 2000 साल तो हो गए हैं जीसस को आए को, और उनसे भी बिफोर क्राइस्ट 1500 साल पहले, अराउंड 3000। ये देखिए आप, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश स्कॉलर एफ डब्ल्यू थॉमस, एफ डब्ल्यू थॉमस देखो क्या लिखते हैं, देयर हैज बीन नो कंट्री एक्सेप्ट इंडिया वेयर द लव ऑफ लर्निंग हैड सो अर्ली एन ओरिजिन और हैज एक्सरसाइज्ड सो ए लास्टिंग एंड पावरफुल इफेक्ट।
तो सबसे पहले जो आया ना, क्योंकि सबसे पुराना है हमारा ये सिस्टम, ओके, एंड इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड which could develop a very sound system of education during the Vedic period, and this system of education is known as Vedic system of education. आज हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, टेक्नो पेडागोजी की बात कर रहे हैं, राइट। और आज से 3000 साल पहले हमारा सिस्टम इतना साउंड था, आप ये देखिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको पढ़ के लिख के ही थोड़ा आ जाना है, नॉलेज भी तो लेनी है इसको। वंस द कंसेप्ट इज क्लियर ना, तो आप लिख सकते हो कुछ भी चीजें। आप समझो ये जो चीजें आज हम देख रहे हैं, कर रहे हैं ना, ये तो कब की आई हुई थी सिस्टम के अंदर हमारे, राइट। क्योंकि इंडिया पे आप ये देखो कितने ही अटैक्स हुए हैं, आक्रमण हुए हैं, राइट। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने क्या किया, हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था पहले सभी उसी को खत्म किया, राइट। तो आप ये देखिए, आज से 3000 साल पहले, 3500 साल पहले, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड ऑफ टाइम, इट वाज ए वेरी साउंड सिस्टम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। और उस टाइम द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज नोन एज वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ओके। अब ये देखो साइड बाय साइड ना, मैं आपके वो भी खोल लेता हूं, आपके नोट्स भी, पीडीएफ भी, ताकि आप उसके साथ मैच कर सको, ताकि अलग चीज नहीं पढ़ा रहा, जो पीपीटी भी बनाई है वो भी नोट्स में से पढ़ाई है। तो आप लेक्चर भी सुन सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं, हाँ, दोनों तरफ से आपको फायदे हो जाएंगे। तो हम इसका क्वेश्चंस वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन से उठा लेते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस नंबर 2 है, ओके। ये देखो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा आता है वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन या बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये देखो सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस द एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड इन आवर कंट्री। हमेशा क्वेश्चन आता है, ओके, या बुद्धिस्ट पे आता है, दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो वैदिक पीरियड आपको पता लग गया, वैदिक एजुकेशन क्या है, ये देखो यहीं से उठाए हुए हैं चीजें। अब ये देखो फिर आपको लिखना है आगे, मेन फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कौन कौन से थे, ये देखिए, फ्री फ्रॉम द स्टेट कंट्रोल। एजुकेशन जो थी स्टेट का कंट्रोल ही नहीं था उसके ऊपर, तो एजुकेशन क्या थी, दैट वाज अंडर द इंडिविजुअल कंट्रोल ऑफ गुरु, एंड दैट वाज कॉल्ड द गुरुकुल एजुकेशंस। ये देखो गुरुकुल्स होती थी, ओके। फ्री एजुकेशन थी उस टाइम, फ्री एजुकेशन थी। मैं आपसे पूछता हूं आज के टाइम में हमारी एजुकेशन फ्री है? चलिए आप बताइए कौन सा स्टेट है ऑल ओवर द इंडिया जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है? दिल्ली। दिल्ली स्टेट एक ऐसा स्टेट है हमारा जहां पे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आपको एक चीज ये बता भी दूं, ये हमारा आर्टिकल 45 भी बोलता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी हमारा ये कहता है कि भाई कोई भी एनी ऑफ द चाइल्ड इन द कंट्री, इन द इंडिया, अक्रॉस द कंट्री, he or she should have knowledge of elementary education. He should be taught, actually the exact is, he should be taught elementary education free of cost up to the age of a 6 to 14 years. लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था ना इसको, ये एक्ट भी है। एजुकेशन एक हमारा फंडामेंटल राइट है, ये फ्री ही होनी चाहिए। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, राइट। ये हमारी, अब देखो हम ही नहीं बोल रहे हैं, हमें अपने राइट्स का ही नहीं पता। देखो, अरे हर स्टेट का काम है एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना, हेल्थ को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना। सिर्फ दिल्ली एक स्टेट ऐसा है, जितने भी हैं हमारे स्टेट्स हैं, यूटी है एक्चुअली, यूनियन टेरिटरी। यूटी वो होते हैं जो सीधा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, राइट, फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये देखो आज से तब भी एजुकेशन क्या होनी चाहिए थी, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए थी। सोर्स ऑफ इनकम क्या था, डोनेशंस था, दान था, है ना, जो भी लाइक जो बड़े बड़े किंग्स हैं और ये चीजें हैं तो वो डोनेट करते होते थे, ओके, इन चीजों में। वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में भी देखो प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन था, हमारा भी है ना प्राइमरी एजुकेशन पहले, राइट, नर्सरी क्लास से लेके 5th क्लास तक, राइट, 8th क्लास तक प्राइमरी, एलिमेंट्री बोल देते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन, 9th 10th +1 +2, दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी एजुकेशन। और हायर एजुकेशन स्टार्ट होती है +2 के बाद, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। सारा डिस्कस किया था ना हमने यूईई के अंदर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन।
ये देखो प्राइमरी एजुकेशन यहां पे डिफाइन करना है आपने। ड्यूरिंग द वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन 5 साल की एज में प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हो जाती थी बच्चे की। हायर एजुकेशन स्टार्ट होती थी 8 to 12 ईयर्स ऑफ एज, राइट। ये देखो मीनिंग ऑफ ए वैदिक एजुकेशन, एम्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। मैंने बताया ना आपको 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वैदिक का लिखो, चाहे बुद्धिस्ट का लिखो, चाहे आप एजुकेशन पॉलिसीज लिखो, है ना, जैसे लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी है। तो अगर हम एजुकेशनल इंप्लीकेशंस अगर वर्ड आ जाता है, ठीक है, पीछे, तो इसका मतलब है 3 चीजें लिखनी है। क्योंकि ये हमारी एग्जाम प्रिपरेशन क्लास भी है, इसलिए मैं आपको टिप्स भी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रहा हूं, और याद करने का वे भी बता रहा हूं। ओके, तो हमें डिफाइन बेसिकली क्या करना होता है, और एग्जामिनर ने भी वो 3 चीजें देखनी होती हैं। क्या चीजें? एम्स ऑफ एजुकेशन, की एजुकेशन कैसी थी उस टाइम, ओके। सेकंड, करिकुलम क्या था, ओके, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। थर्ड आ गया मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड कौन से थे, ओके, विच मेथड्स वर यूज्ड टू टीच टू द स्टूडेंट्स। ये देखो एम एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ए एजुकेशन इन द वैदिक पीरियड, ये सारा लिखो। डेवलपमेंट ऑफ ए नॉलेज, प्रिजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ ए हेल्थ, acquaintance and observance of social and national duties, preservations and development of a culture, moral and character development, spiritual development, राइट। ये एजुकेशन का बेस है। इस टाइप की एजुकेशन मींस उस टाइम ड्यूरिंग द वैदिक सिस्टम एजुकेशन जो पढ़ाई जाती थी, दैट वाज बेस्ड अपॉन द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दैट वाज बेस्ड ऑन द मोरल डेवलपमेंट, ओके। उसमें जो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखा जाता था, ताकि नेक्स्ट जो जनरेशन है वो भी उसका फायदा उठा पाए, राइट। वही पॉइंट है, बड़ा इजी है, समझ के आप इसको करो, 1-2 दिन के अंदर आपका ये पेपर तैयार हो जाता है पूरा, ओके। मेथड आप देखो कौन से मेथड थे, आगे ना सारी चीजें वही मैंने जो आपको बताया ये डिफाइन करनी होती है। ये देखो इमिटेशंस एंड रेपिटेशंस मेथड होते थे, एक्सप्लेनेशंस एंड इलस्ट्रेशन मेथड थे, स्पीच डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस मेथड थे, क्वेश्चन आंसर मेथड थे, डिस्कशंस होती थी, डिबेट होती थी, राइट, मॉनिटोरियल सिस्टम था। अब ये देखो आजकल के न्यू न्यू मेथड कौन से हैं, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, है ना। प्रोजेक्ट मेथड किसने डेवलप किया था, किलपैट्रिक ने डेवलप किया था, ओके। और अभी आप समझ रहे ना, ये वाले जो मेथड है ये अलग है, उस टाइम के मेथड आपने वो बताने हैं, लेकिन आज भी ये वाले मेथड यूज होते हैं, ओके। छोटी वाली जो क्लासेस होती हैं उनके लिए यूज होते हैं ये वाले मेथड। तो ये मेथड ऑफ सिस्टम आपको बताना है ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड थे, ओके। एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ वैदिक सिस्टम, गुरुकुल थे, परिषद थे और सम्मेलन से यहां पर एजुकेशन इंपार्ट की जाती थी, राइट। तो फर्स्ट पेपर का फर्स्ट टॉपिक हमारा वैदिक हो गया। सेकंड आ गया बुद्धिस्ट, राइट, एजुकेशन एज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट मींस या फिर डिस्क्राइब द बुद्धिज्म फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, ऐसा भी क्वेश्चन आ गया। तो व्हाट यू हैव टू राइट, आपको बेसिकली बताना है बुद्धिज्म के टाइम, बुद्धिस्ट के टाइम, राइट, महात्मा बुद्ध के टाइम किस टाइप की एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, ओके। ये देखो पहले हल्का सा आप बुद्धिज्म के बारे में आप बता दोगे, हाँ, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। जब भी अगर बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन आपको बताना है, तो आपको 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ ये जरूर लिखने हैं। ये देखो 4 नोबल ट्रुथ है, राइट, अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ बुद्धा, और ये 8 फोल्ड पाथ ये जरूर डिफाइन करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो, राइट। एग्जामिनर ने ये 2 चीजें देखनी है आपकी, राइट। बाकी आपने जैसा भी लिखा है 4, 5, 6, 7 पेज भरे हुए हैं, पर ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है तो पूरे नंबर आपको मिल जाने हैं। कौन से हैं 4 नोबल ट्रुथ, लिखना भी है, इसको एक्सप्लेन भी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, द फर्स्ट ट्रुथ इज सफरिंग। दूसरा क्या है, ओरिजिन ऑफ सफरिंग। थर्ड क्या है, निरोध, मतलब सफरिंग से हमें कैसे बाहर निकलना है, राइट। और फोर्थ क्या है, एंड ऑफ ए सफरिंग, ओके। और 8 फोल्ड पाथ क्या है बुद्धिज्म के, ये देखो, राइट व्यू, राइट स्पीच, राइट इंटेंशन, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुल, राइट एक्शंस और राइट लाइवलीहुड, राइट। यानी कि 4 नोबल ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ, दुख, समुदाय, निरोध, माग्या। अगर ये याद कर सकते हो ऐसे भी लिख लो, अदरवाइज ये सिंपल इंग्लिश में जो लिखे हुए हैं ऐसे याद कर लो, ओके। और 8 फोल्ड पाथ ये डिफाइन करनी है।
ओके, ये देखो, ये पिलर्स अगर लिख सकते हो तो लिख लेना, पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म संज्ञा, राइट। ये फिर आगे आ गया एम्स ऑफ एजुकेशन, देखो सभी में हो रहा है ना, एम्स ऑफ एजुकेशन वैदिक पीरियड में भी था, क्या था, फिजिकल डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज था, राइट, एजुकेशन ऑफ ए सोशल बिहेवियर, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन कल्चर। ये देखो ये वाला पॉइंट वहां पर भी था, दूसरे वाला पॉइंट भी वहां पर था, एक पॉइंट इसमें से जो ऊपर गए हैं, राइट, करेक्टर फॉर्मेशंस, राइट, करेक्टर फॉर्मेशन भी था वहां पे, राइट, मोरल करेक्टर के ऊपर जोर दिया जाता था वैदिक के अंदर भी, वोकेशनल, तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, राइट, इनमें तो इजी है इसको याद करना। वोकेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन ऑफ ए बुद्धिस्ट रिलीजन, करिकुलम आ गया ना, करिकुलम कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ टाइम, बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा था, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ये देखो ये सारा लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, साइंस, मॉर्फोलॉजी, मेडिसिन, लॉजिक, स्पिरिचुअलिटी, हायर एजुकेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, ये सारा लिखा हुआ है, ये सारा आपको पढ़ना है और ऐसे ही लिखना है। करिकुलम आ गया आगे ये सारा, और मेथड ऑफ टीचिंग आ गया, राइट, उसमें मेथड्स कौन से थे, इलस्ट्रेशन मेथड था, देन रेपिटेशन मेथड था, हम सारे, तो ये देखो इमिटेशन मेथड यहाँ पे भी आ गया है, क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड वैदिक पीरियड में भी था। देखो आप एक करते हो दूसरा कैसे तैयार हो जाता है, अगर अंडरस्टैंड करके आप इसको लर्न करते हो तो, राइट, एक्सप्लेनेशन मेथड, डिबेट एंड लॉजिक, डिबेट्स वहां पे भी थी, डिस्कशन मेथड भी था वहां पे वैदिक पीरियड ऑफ ए टाइम, है ना बच्चे, राइट, लेक्चर मेथड नहीं था, है ना वहां पे, राइट, शास्त्रार्थ एंड कॉन्फ्रेंस मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस मेथड, सेल्फ स्टडी मेथड, राइट, रोल ऑफ ए टीचर, मेरिट्स ऑफ ए बुद्धिज्म सिस्टम, क्या क्या ये मेरिट्स थी, तो ये आपको डिफाइन करना है, राइट। तो हमारा वैदिक पीरियड भी हो गया, और हमारा जो फर्स्ट था इसको साइड बाय साइड हम ओपन भी कर लेते हैं, सिलेबस को भी, हमारे ये सिलेबस है, तो ये देखिए फर्स्ट वाला टॉपिक्स हमारा, ठीक है, मिडिवल का ना नीचे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, आपको समझ आ गया, ऐसे ही आपने कर लेना है, ओके। अब जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, ये देखिए, ये आपकी फाइल ही खोलते हैं वही वाली पीडीएफ फाइल में, तीसरा क्वेश्चन है आपका मैकॉले मिनट। तो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, ये ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूं कि ये रिपीट होके आ रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए इसको अच्छे से ही कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने इसकी 2-3 पीपीटी बना दी है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए मैकॉले मिनट होता क्या है। तो इसको हम पीपीटी से ही करेंगे, मैकॉले मिनट। मैकॉले मिनट क्या था, समझो इसको, द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ द लॉर्ड मैकॉले, ये ब्रिटिश के टाइम में 1947 से पहले की बात हो रही है, राइट, द एजुकेशनल आइडिया ऑफ ए लॉर्ड मैकॉले आर नॉन एज ए मैकॉले मिनट, ठीक है, मतलब मैकॉले एक पर्सन था, ब्रिटिशर्स था, लॉर्ड मैकॉले था, ओके, लॉर्ड इसलिए कहते थे क्योंकि पार्लियामेंटेरियन था ये, राइट, और इसने कुछ मिनट्स पास किए थे, राइट, क्या क्या मिनट्स थे, जैसे इसने इंग्लिश इंट्रोड्यूस की थी, राइट, ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, तो वो मोकिले, वो मैकॉले मिनट बन गया। तो हु वाज अ लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले का पूरा नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, who is a generally regarded as the architect of the system of education in India during the British rule. Okay, he was a great historian, linguistic, orator, politician, statesman and thinker. मैकॉले मिनट, इसने द एजुकेशनल आइडियाज ऑफ ए लॉर्ड मैकॉले नॉन एज द मैकॉले मिनट, ये हो गया हमारा, राइट। अब ये देखो, ही वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट लिटरेरी फिगर ऑफ हिज टाइम, एज ए पार्लियामेंटेरियन ही मेड हिज मार्क इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, he came to India in 1834 and joined as a law member of the executive council of a governor general. He was also appointed as a president of the general committee on public instruction by the governor general Lord William Bentinck. उस टाइम गवर्नर जनरल जो था उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये याद रखने हैं आपको, ठीक है, थोड़े बहुत आपको पता लग जाता है क्योंकि बेंटिक प्रोक्लेमेशंस भी है हमारे इसमें सिलेबस के अंदर, ओके, तो उसमें आपने ये बताना है कि उसका प्रोक्लेमेशन स्टेटमेंट क्या थी। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था, गवर्नर जनरल था, ओके, इसके अंडर मैकॉले था, पार्लियामेंटेरियन था, तो इसने क्या क्या मैकॉले मिनट्स दिए, वो क्या क्या थे, ये देखो, ये मिनट्स से मैकॉले मिनट्स, ओके। मैकॉले वांटेड द गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी ओनली ऑन द वेस्टर्न एजुकेशन, नॉट द ओरिएंटल एजुकेशन। ओरिएंटल एजुकेशन कौन सी होगी, वो जो उस टाइम हमारी जो इंडिया की एजुकेशन थी, इंडिया के जो स्क्रिप्चर थे, राइट, इंडियन एजुकेशन थी, इसने क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर, इसने कौन सा कानून पास किया, मैकॉले मिनट, मतलब उसने वो स्टेटमेंट्स पास कर दी, उसने बताया, राइट, क्या क्या बताया कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कहां पर करना चाहिए, वेस्टर्न एजुकेशन पे,
मतलब यूरोपियन एजुकेशन, राइट। अपनी यूरोपियन एजुकेशन ये यहां पे लेके आया। इसको समझना, ये बड़ा नॉलेजेबल टॉपिक भी है। Next, he advocated for the closure of all the colleges that taught only Eastern philosophy and subject। ये देखो, इंडिया के अंदर वो कॉलेजेस जो फिलोसफी, ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पढ़ाए जाते थे, सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, इसने कहा सारे बंद कर दो। ठीक है, इसने प्रमोट किया वेस्टर्न एजुकेशन को, कहता पैसा भी ज्यादा खर्च हो वेस्टर्न एजुकेशन पे। ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द गवर्नमेंट टू एजुकेट ओनली फ्यू इंडियंस। आपको याद है ना, सिर्फ थोड़े से लोगों को ही पढ़ाया जाता था उस टाइम, जिसको हम लोग बाबू कहते थे, क्लर्क कहते थे, राइट। सिर्फ उन्हीं को पढ़ाया जाता था, सभी लोग नहीं पढ़ सकते थे इंडियंस। तो वो आगे क्लर्क लोग हैं, वो आगे पढ़ाते थे। He also advocated for the government to educate only a few Indians who would then educate the rest of the population. This is referred as the downward filtration policy। कई बार ना छोटा क्वेश्चंस भी आ जाता है, नोट कर लो, हमेशा आता होता है, मतलब ज्यादातर। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी क्या है? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन ये है कि भाई ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि भाई वी हैव टू एजुकेट ओनली ए फ्यू इंडियंस, और वो जो फ्यू इंडियंस है दैट विल एजुकेट द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, इस प्रोसेस को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी कहते थे। अब ये देखो, ये लास्ट वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या चाहते थे, राइट? मतलब इन्होंने इंडियंस की नसों के अंदर ये चीजें भर दी थी, ब्रिटिश एजुकेशन। ठीक है, कैसे? ये देखो, ही विश टू क्रिएट ए पूल ऑफ इंडियंस कैपेबल ऑफ ए सर्विंग ब्रिटिश इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग लॉयल टू देम। मतलब ये चाहते थे कि भाई कुछ हम ऐसे इंडियंस को पैदा करें, कुछ ऐसे इंडियंस हम बनाएं जो हमारा जो इंटरेस्ट है, जैसा हम चाहते हैं वो वैसा काम करें और हमारे प्रति वफादार भी रहें, राइट। दिस ग्रुप वुड बी, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं आप, ये देखो, दिस ग्रुप वुड बी, अब पढ़ो जरा क्या लिखा है। दिस ग्रुप वुड बी इंडियंस बाय ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश बाय टेस्ट, ओपिनियंस, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। मतलब ये देखो, ये चाहते थे कि कुछ लोग सिर्फ इंडियंस को हम उनको ऐसा ट्रेंड करें अपनी वेस्टर्न एजुकेशन से, ताकि वो लगे तो इंडियन है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो गोरे ही होते थे, है ना, काले तो होते नहीं थे, इंडियंस ही है ना, गोरा भी है, काला भी है, सांवला भी है, सारा कुछ है। ओके, तो कहता वो ब्लड एंड कलर से तो लगे कि वो इंडियन है, लेकिन हो वो इंग्लिश पर्सन। क्यों? क्योंकि उसका ओपिनियन, उसका टेस्ट, उसका मॉरल और उसका इंटेलेक्ट। तो यहां से आपको एक चीज समझ आ गई, क्या चीज समझ आई? कि विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन ना, यू कैन चेंज द माइंड ऑफ द स्टूडेंट, यू कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। अब आपको यह भी पता लग गया होगा आपका कितना इंपैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर व्हेन यू टीच इन द क्लास। ओके, इट इंपैक्ट्स ऑन द क्लास। ये देखो, एजुकेशन तभी तो कहा है, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बाय विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, राइट। और आज भी एक रिसर्च हुई है जिससे पता लगा है कि अगर कोई भी कंट्री अगर डेवलप किया है तो एजुकेशन का बहुत रोल है, टीचर्स का उसके अंदर बहुत रोल है। आज भी गाइस वी हैव लैक ऑफ टीचर्स, लैक ऑफ स्किल्ड टीचर्स इन फैक्ट। ओके, सो और आगे क्या था, ये सारा वही वाली बात आ जाएगी मैकॉले मिनेट का। ठीक है, इंग्लिश उसने कहा था होनी चाहिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये देखो, सब पढ़ोगे ना जब आपको, टू प्रमोट यूरोपियन लिटरेचर। ओके, और जितना भी बजट का ज्यादा से ज्यादा पार्ट है वो यूरोपियन एजुकेशन के ऊपर खर्च हो, ना कि ओरिएंटल एजुकेशन। ओरिएंटल एजुकेशन वो बोलते थे जो इंडियंस एजुकेशन है ना, ये सारी है। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी आ गया, राइट। और ये देखो, ये बहुत से वर्ड अगर आप लिख सकते हैं तो लिखाना बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। इन्होंने क्या कहा था मैकॉले मिनेट ने, ये देखो ये कहा इसने, ये देखो ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, he said that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। मतलब हमारा इंडिया का इतना लिटरेचर है, इतना इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स है ना, दुनिया पूरी पढ़ती है। ये कहता हूं सारे लिटरेचर से, इंडिया और अरेबिया के लिटरेचर से एक सिर्फ सिंगल शेल्फ ऑफ ए बुक ऑफ ए यूरोपियन लाइब्रेरी इज बेटर है, राइट। तो ऐसे इसने बेसिकली मैकॉले मिनेट ने क्रिटिसाइज किया था ओरिएंटल एजुकेशंस को, इंडियन एजुकेशंस को, और इंग्लिश सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। वापस आ जाते हैं हम वहीं पे आपके जो हमारा वो चल रहा था। ठीक है, ये सारा राइट डिटेल नोट ऑन द मैकॉले मिनेट, है ना, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
ये देखो सारा का सारा ना उसमें लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा नोट बना हुआ है बच्चे, ठीक है। अगर आप ये सारा इस तरीके से लिख के आते हैं तो यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स। ये देखो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है ना, आपको पता लग गई, फ्यू इंडियंस को ही ट्रेन करो, दे विल ट्रेन रेस्ट ऑफ द इंडियंस, राइट। तो सारा अच्छा, उसके साथ ही हम आगे चलते हैं। डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ ए वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। साथ के साथ हम सिलेबस भी देख लेते हैं। ये देखो वैदिक बुद्धिस्ट और ये हमारा हो गया था, इधर से हमारा मैकोले मिनट भी हो गया, डन। अब वैदिक सिस्टम, ये देखो वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन 37 ये हम कर रहे हैं। ओके, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, ये इसके ऊपर भी पूरा क्वेश्चन बन जाता है। डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, ये तो बहुत बार डिस्कस हो चुकी है। ओके, आपके पेपर सेकंड में, राइट, लास्ट ईयर आपने जब पेपर दिया था अपना बीएड का फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जो आपका था कॉन्टेम्परेरी इंडियन एजुकेशन, उसका आपका ये टॉपिक, राइट, जिसको नई तालीम बोलते थे, बेसिक एजुकेशन बोलते थे, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन बोलते थे, गांधी जी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वही चीज है। ये देखो सबसे इजी है, समझाने वाला कुछ है ही नहीं है इसमें। ये देखो द वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन इज नोन एज ए नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम, बेसिक शिक्षा, है ना, ये सारा का सारा वही है। ओके, ये आप कर लेना, ये इजी है क्वेश्चन। ओके, उसके सारे सेलिएंट फीचर्स क्या थे ये सारा पढ़ लेना, बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52 53, ये भी बड़ा डिस्कस हो चुका है, राइट। सेकेंडरी एजुकेशन याद ही कर लो बस, ऑरली ही 52 53 था, वो किसने दिया था, मोडालियर ने दिया था। ही वॉज ए वाइस चांसलर ऑफ द मद्रास यूनिवर्सिटी, 64 66 दिया था दौलत राम कोठारी ने, राइट। फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 68 आ गई, फिर 86 आ गई, फिर 1992 आ गई, और एक लास्ट रह गई है जो थी आई थिंक 48 49 के अंदर, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उसके चेयरपर्सन, राइट। इनकी आपको रिकमेंडेशंस लिखनी होती हैं। ये देखो रिकमेंडेशंस ही हैं सारी, तो ये इसको हमें बार बार मैं पढ़ूं, है ना, हमने तो डिस्कस बहुत बार किया हुआ है। तो वो रिकमेंडेशंस ही हैं, सॉरी, वो रिकमेंडेशंस ही हैं जो आपको डिफाइन करनी है, राइट। तो ऑलमोस्ट सभी कमीशंस ने क्या बात की है, ऑल ऑफ द कमीशन, ये सिलेबस ही देख लो ना बच्चे। ये देखो, ये देखो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 48 49, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, राइट। फिर सेकेंडरी एजुकेशन 52 53 मुदालियर, दौलत राम कोठारी, फिर एनपी आ गई सारी। तो इसमें बेसिकली क्या आपको लिखना है इन सारों में, कि इन सारों ने एजुकेशनल कमीशंस पॉलिसीज थी, इन सारों ने ही एडवाइज द गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एजुकेशन, है ना। किसी ने डेवलपमेंट की बात की, है ना, किसी ने बोला कि भाई साइंस एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, वीमेन एजुकेशन की बात की, कईयों ने SC ST वाले एजुकेशन की बात की। तो ये सारी बात टाइम टू टाइम इन सभी कमीशंस ने अपने रिकमेंडेशंस दी हैं। ओके, तो ये भी हमारे काफी बार डिस्कस हो चुके हैं, तो ये भी आप कर लेना, ठीक है, पढ़ना है बस आपको। अब आ गया वो, देखो वो क्वेश्चन जो 6 वाला आता होता था, जो मैंने आपको सिलेबस में बताया था, वैल्यूज इनश्राइंड, ये देखो, ठीक है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। एजुकेशन इन रिलेशन टू नेशनल वैल्यूज एज इनश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब मैं तो कहूंगा ये 6वें वाला पूरा ही कर लो आप, राइट, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाना है आपका, और शॉर्ट के लिए आप ये 5th कर लो, ठीक हो गया। तो ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द नेशनल वैल्यूज एज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमंग along with their educational implications। तो नेशनल वैल्यूज इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। तो आप ये देखो, मतलब इसमें आपको ना, इसमें बेसिकली क्या करना है मैं बता देता हूं, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताने हैं एजुकेशन के, राइट। देखो मैं ना यहां पर आपको एक बात बताता हूं, बच्चे समझो, जो लॉ है ना, लॉ एक बड़ा पावरफुल चीज है, संविधान हमारा, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, वो हमारा मेन है, सुप्रीम सुप्रीम है वो सबसे, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है। ओके, आप कोशिश करो, मेरे पास भी है, मेरे पास भी बुक पड़ी हुई है पूरी के पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, होना चाहिए एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर के पास। ओके, कल को आपने कोई आर्टिकल ही देखना, कहां से देखोगे, ठीक है, नया अमेंडमेंट हो गया, बताओ कहां से देखोगे, राइट। आपकी एजुकेशन के कौन कौन से राइट्स हैं, कौन कौन सी आर्टिकल्स हैं, फ्रॉम वेयर यू विल सी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, उसमें से देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन में से आप देखोगे। तो एजुकेशंस के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, वो आपने इसके अंदर डिफाइन करना है बेसिकली, राइट। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें तो पहले थोड़ा बहुत आपने कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बता दिया,
है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि हमारे सब हम ब्रदरहुडनेस है, और चाहे कोई आम इंसान हो चाहे नेता हो, अगर जो भी कोई जो जुर्म करेगा, दोनों के लिए सजा एक जैसी है, राइट, चाहे रंग का चाहे राजा है, राइट। तो थोड़ा वो बताने के बाद मेन आपको यहां से स्टार्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और यही पूछा हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। तो कौन कौन से हैं कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोविजंस रिलेटिंग टू एजुकेशन? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आर्टिकल 45, religious instruction article 28, language safeguard article 29 and 350A, equality of opportunity 29 1A, educational of minorities article 30। अब आपको इफ यू नो इसके बारे में पता ही नहीं है, तो गाइस हाउ यू कैन फाइट एंड हाउ यू कैन टॉक लाइक दिस, ओके, हाउ यू कैन टीच टू दी स्टूडेंट्स इफ यू डोंट नो दैट। ये पता होने चाहिए सारे आपको। एजुकेशन ऑफ द वीकर सेक्शन एंड शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 37 350 ये सारे के सारे वो सेकंड वाले पेपर में से ये डिस्कस हो चुका है, ये भी बहुत बार हमारा ओके अच्छे से डिस्कस हुआ पड़ा है, वही वाला क्वेश्चन है हमारा, राइट। अब ये देखो इसके साथ ही वो क्वेश्चन आ गया, कितना इजी आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हाउ कैन इट बी डेवलप्ड इन स्कूल्स, राइट। ये देखो इसको कर लो, ये हमारा 6 ये वाला हो गया था एक क्वेश्चन। अरे दूसरा भी इसी में से आ गया, देखो यूनिट 3 में से ही 2 क्वेश्चन 6 वाले में से ही आ गए। ये पता क्यों आए हैं? क्योंकि बड़ा क्वेश्चन उधर बनता ही नहीं है, ये 5th वाले में बड़ा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। 5th का क्या बड़ा क्वेश्चन बनेगा बताओ? तो 6 के ही 2 बड़े क्वेश्चंस बन रहे हैं 99.9%, ओके। चाहे ये इनको 2 करके डाल दे तो वो एक अलग बात है। तो अगर ये 6 वाला ही आप कर लेते हो तो यूनिट 3 आपका समझ लो अटेम्प्ट हो गया पूरा। तो इसमें से 2 क्वेश्चंस, ये देखो ये 6 लास्ट टाइम आया ये वाला, और दूसरा ये क्वेश्चंस आ गया, ये देखो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का, ये देखो आप, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हाउ इट कैन बी डेवलप्ड इन स्कूल? तो इट इज अ वेरी सिंपल जनरल टॉपिक है। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग मींस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेथ रिस्पेक्ट अमंग द वेरियस नेशन ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। राधा कृष्ण ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है इसके ऊपर, अगर आप लिख सकते हो याद कर लो तो बहुत बढ़िया, अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे, राइट। राधा कृष्ण ने क्या बोला है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के अंदर क्या बोला है? ये बोल रहे हैं इट इज एसेंशियल फॉर अस नॉट टू लिव अपार्ट बट टू लिव टुगेदर, understand one another's fear, anxiety, aspirations, thoughts. We must work for the racial harmony. We may be American or the Russian. We are essentially the human being first. ना हम ह्यूमन बीइंग सबसे पहले हैं। तो ये सारा का सारा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आप बता सकते हो, और आपने देखा होगा तभी तो हमारे जो कोर्सेज हैं, है ना, जिनकी ड्यूरेशन है 3 साल है, राइट। तो 1.5 ईयर कैंडिडेट कैन डू हेयर, 1.5 ईयर कैन डू इन द अब्रॉड, राइट। तो सिमिलरली एमओयू पास हो चुकी हैं जो भी आजकल आप देख रहे हो, है ना, न्यू एजुकेशन जो आ रही है, वो दैट इज आल्सो बेस्ड अपॉन द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, नेशनल इंटीग्रेशन, ओके। और इवन तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात ही इसकी करती है, राइट। और उसके अंदर अगर आप पढ़ो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो आपको पता लगेगा कितनी ही फॉरेन यूनिवर्सिटी आने वाले टाइम के अंदर आने वाली हैं इंडिया के अंदर, और इंटेग्रेट होने वाली हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ। मींस हाफ ऑफ द एजुकेशन कैंडिडेट कैन गेट हियर, हाफ ऑफ द एजुकेशन कैन गेट द अब्रॉड, डिपेंड्स अपॉन द कैंडिडेट। तो ये 7th क्वेश्चन में भी आपको सारा इसके बारे में यूनेस्को का भी बता देना थोड़ा सा इसके अंदर, राइट। वेज एंड मींस ऑफ ए डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल्स, ये देखो ये आ गया ना। ये कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रोल ऑफ द टीचर डेवलपिंग द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, ओके। रोल ऑफ द टीचर फॉर इनकलकेटिंग द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अमंग द स्टूडेंट्स, ये देखो टीचर का ही रोल होता है बड़ा, याद रखना इन सभी में, ओके। ये देखो सारे के सारे आ गए ना, एम्स और ये सारा लिटरेचर, ये सब चीजें आ गई हैं, राइट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, व्हाट मेजर कैन बी टेकन फॉर ब्रिंगिंग इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। ये काफी बार डिस्कस हो चुका है, ये आपके ना बुक के अंदर भी मैंने मेंशन किया हुआ है, वहां पर बड़ा अच्छा नोट बना हुआ है, तो आप ये वहां से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब ये नेक्स्ट आ गया हमारे एडिशनल नोट्स, ठीक है। पहले हम इस तरफ चलते हैं, हमारा देखो ये वाला भी ऑलमोस्ट पार्ट हो गया, नेशनल इंटीग्रेशन, ये वाला पार्ट थोड़ा आगे आ जाएगा, ओके। ये वाला पार्ट भी हमारा सारा हो गया, राइट। और इधर से हमारा यूनिट 1 वाले ये वाले पार्ट भी हो गए थे, ठीक हो गया।
अब उसके बाद ये देखो हमारा, ये सारे हमारे हो गए हैं ऑलरेडी, है ना, 48 ये सारे के सारे कमीशन हमारे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। और इसके बाद हमारा आप सीधा आ जाओ यहाँ पे, लॉन्ग क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं, एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बेंटिक प्रोक्लेमेशंस, ये देखिए अब ये वाले पार्ट सारे स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये देखो बेंटिक प्रोक्लेमेशंस, ठीक है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, इसको चाहे मैं ग्रीन से कर देता हूं ताकि ये रहेगा, ये अभी हमने डिस्कस किए हैं बेंटिक, बाद में येलो से कर दूंगा। वुड डिस्पैच, लॉर्ड कर्जन, तीन, उसके बाद ये हार्टोग कमेटी, इंडियन यूनिवर्सिटी सेटलर कमीशन, ये सारे अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा यूनिट 1 2 3 सारा डिस्कस हो जाएगा, राइट। और फोर्थ वन तो हमने ये डिस्कस कर ही लिया, ये जो 8th क्वेश्चन आया था आपको यहां से आया था, ठीक है। ये देखो अभी ये मैं आपका यहां से स्टार्ट करते हैं, बेंटिक प्रोक्लेमेशंस। बेंटिक वो अभी हमने पढ़ा था ना पीछे मैकॉले मिनट के अंदर, लॉर्ड बेंटिक का ना नाम याद रखना है आपने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब बेंटिक प्रोक्लेमेशंस क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिक accepted the Macaulay Minute or opinion towards the language of education for India. The Bentinck policy made the resolutions of a Macaulay review on the stress of the English language as a medium of instruction. Right? इसने उसको मतलब एक्सेप्ट कर लिया था, ओके। और इन शॉर्ट इसका क्या था, रेजोल्यूशंस क्या था बेंटिक का, ठीक है, ये भी यही चाहता था, राइट, इंग्लिश टू बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन एजुकेशन। जो इंग्लिश आई है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में, राइट, ये ड्यू टू मैकॉले मिनट के थ्रू आई है, और ये पास हुई थी पार्लियामेंट में, उसने बोला था। और बेंटिक जो उस टाइम था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसने उसको अप्रूव कर दिया था। क्या था, इंग्लिश टू बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया, ए टोटल बैन इन इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी फंड ऑन प्रिंटिंग ऑफ ओरिएंटल वर्क्स। मैंने समझा दिया ना, ओरिएंटल और वेस्टर्न में, राइट, वेस्टर्न एजुकेशन यूरोपियन एजुकेशन, ओरिएंटल होगी इंडिया की, राइट, जो लोकल हमारी ये एजुकेशन होगी हैं। ये देखो ये सारे कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल द फंड्स फॉर एजुकेशन इन द इंप्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। मतलब उस टाइम पे जितना भी फंड एजुकेशन पर खर्च किया जाता था, सिर्फ इंप्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे खर्च होता था। देखो रह इंडिया में रहे थे, राइट, मतलब इन्होंने हम लोगों को इस तरीके से इन्होंने हमें मतलब हमारे ऊपर राज किया, राइट, थ्रू दी एजुकेशन, ऐसे इन्होंने हमारी नसों के अंदर डाल दी, राइट। तो ये सारा बेंटिक प्रोक्लेमेशन आ गया। अब लॉर्ड कर्जन एजुकेशन पॉलिसीज आ गई। लॉर्ड कर्जन एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, ही वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल हु मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन, ठीक है। कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने थोड़ा एजुकेशन को थोड़ा बेटर भी किया। तो ये उसकी एजुकेशन पॉलिसी है, राइट। यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की इसने, सेकेंडरी एजुकेशन की बात की, रिकॉग्निशंस बाय यूनिवर्सिटी, फैसिलिटीज ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, ये सारा आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट आ गया इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, राइट, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902। अब ये कौन सा कमीशन है, ये इंडिपेंडेंस से पहले है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा कमीशन आया, 48 49 आया था सबसे पहले, ओके। ये इंडियन एजुकेशन कमीशन 1902, लॉर्ड कर्जन शोड keen interest for the development of education in British India. Soon after his arrival as a viceroy, he convened one educational conference at Shimla in 1901 to discuss the problem ranging from primary to university education. But it is a matter of a great concern that a single educated Indian was invited. Not a single educated Indian was invited to attend that conference. However, at his instance, a university commission was appointed January 27, 1902. तो ये इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 है, राइट। ये कमीशन है, इट टॉक्ड अबाउट दी हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन की बात करता है ये, राइट। तो ये कॉन्फ्रेंस एक हुई थी शिमला के अंदर, वहां पे इंडियन कोई भी इनवाइट नहीं किया गया था, राइट। तो ब्रिटिशर्स का राज था, उन्होंने अपना ही काम करना था। तो ये क्या क्या था मेन, बेसिकली reorganization of administration, systematic supervision of affiliated colleges, imposition of a more well-defined conditions of affiliation, substantial changes in curriculum and in the method of examination। मतलब वही है उनकी पॉलिसी सी एजुकेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, राइट, ये उनकी रिकमेंडेशन थी।
टीचिंग यूनिवर्सिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, अदर रिकमेंडेशंस। ओके, अच्छा, एक हार्टोग कमेटी रिपोर्ट भी थी 1929, राइट। मतलब आप ये देखो कि इंडिपेंडेंट 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद 4 5 6 कमीशन है और इंडिपेंडेंस से पहले ही है ना। इनको ही कर लो, 3 4 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए हैं क्लियर। तो हार्टोग, हार्टोग नेम ऑफ द पर्सन है, हार्टोग कमेटी रिपोर्ट 1929। द हार्टोग कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय साइमन कमीशन इन 1929 एज ए ऑक्सिलरी कमेटी चेयर्ड बाय द फिलिप हार्टोग, ये देखो पूरा नाम है उसका फिलिप हार्टोग, टू प्रिपेयर a report on education. The increased number of schools and colleges had resulted in a decline in educational standard. The Hartog committee was formed to report on educational development. Right? आप ये देखो ना, कोई भी है, हार्टोग कमेटी है, वुड डिस्पैच है, मैकोले मिनट है ना, मतलब दे ऑल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन। हर एक ने अपने अपने तरीके से गवर्नमेंट को एडवाइस किया है, राइट। कौन कौन से मेन पॉइंट है, कुछ तो मिलते जुलते हैं, वो आपने इसके अंदर लिखने हैं। ठीक हो गया, ये सारा हार्टोग कमेटी के बारे में बड़ा अच्छा नोट बना हुआ है। ओके, फिर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये आपने किया ही हुआ है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अभी हमने किया था, है ना। हाउ द टीचर कैन इनकलकेट अमंग द स्टूडेंट्स। ओके, वुड डिस्पैच 1854 के अंदर भी था, ये भी बहुत बढ़िया था कमीशंस, ठीक है, याद कर लो इसको भी। इट इज कंसिडर्ड एज ए मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया एंड कंटेन ए कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था 1854 के अंदर। वुड डिस्पैच कमीशन था, वुड डिस्पैच ने दिया था, राइट। तो इन्होंने क्या क्या किया दिया था, इन ऑर्डर टू स्प्रेडिंग एजुकेशन इन इंडिया, इट स्टेट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन टू द मासेस, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, आगे ना समझ, राइट। नेक्स्ट, ही रिकमेंडेड the hierarchy education level at the bottom, vernacular primary school, district Anglo vernacular school, affiliated University of Calcutta, Bombay and Madras presidencies. Recommended English as a medium of instruction. Origin of a wood dispatch, aim of education क्या क्या थे, ये सारे आपने लिख देने हैं वुड डिस्पैच के। मेरिट्स देखो क्या थे वुड डिस्पैच कमीशंस के, एजुकेशन पॉलिसीज, एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर, इंडियन लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ instruction, department of publication, establishment of university, expansion of masses, education, solutions of unemployment, training of teachers, women educations, ये मेरिट्स हैं वुड डिस्पैच के, ठीक है। मतलब ये सारी कमीशंस हैं, ये सारे रिपोर्ट्स हैं। ओके, कुछ है बिफोर इंडिपेंडेंस है, कुछ है आफ्टर इंडिपेंडेंस है। ये देखो नेशनल इंटीग्रेशन का आ गया ना पूरा क्वेश्चंस, मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे, ये देखो जब ये वाला आया था मैंने इसको भी कर दिया था ना येलो, क्योंकि मैंने कहा था ना ये क्वेश्चंस आगे आ जाएगा। ये देखो नेशनल वैल्यूज के ऊपर पूरा क्वेश्चंस है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर है, ये नेशनल इंटीग्रेशंस के ऊपर आ गया। वही क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट वही है जो हम इंटरनेशनल इंटीग्रेशंस में हमने बात की थी। लॉन्ग क्वेश्चंस ही मैंने आपको ये सारा दे दिया इसका, नेशनल इंटीग्रेशंस के ऊपर, राइट। और उसके बाद ये कंसेप्ट ऑफ यूई वाला आ गया, थर्ड वाला जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, राइट बच्चे। तो ऑलमोस्ट आपका देखा जाए ये वाला हो गया, और ये वाला पार्ट उसके अंदर ही एक लिखा हुआ है पार्ट, राइट। तो ऑलमोस्ट अगर अभी हम सिलेबस को देखें तो हमारा सारा ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिस्कस हो गया। ये देखो ग्रीन वाले अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं सारे, ठीक है ना। कोई एक आधा क्वेश्चन होगा वो आप उसमें से देख लेना, नोट्स के अंदर ही सारा दिया हुआ है, राइट। अब इसको दोबारा से मैं ब्लैक करता हूं सारे को, राइट, नो कलर। अब देखो हमारा, अब देखो लास्ट, ठीक है। अभी हम 2 मिनट बस डिस्कस करेंगे लास्ट वाला हमारा, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए इसके। ये हमारा पेपर था हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। पहला था एजुकेशन इन वैदिक, बुद्धिस्ट एंड मिडिवल पीरियड, राइट, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया अच्छे से, राइट। फिर एजुकेशन इन द ब्रिटिश पीरियड, राइट, ब्रिटिश पीरियड में हमारी एजुकेशन थी, उसके अंदर हमने बेंटिक प्रोक्लेमेशंस भी डिस्कस किया, मैकोले मिनट बड़ा अच्छे से किया हमने, वुड डिस्पैच किया बहुत बढ़िया, लॉर्ड कर्जन एजुकेशनल पॉलिसी की, है ना, चारों हो गए हैं, राइट। आपको पता भी है, नोट्स भी कहां पे पड़े हैं, चारों डिस्कस भी कर लिए। यूनिट 2 आ जाओ, यूनिट 2 में एजुकेशन कमीशन इज प्री इंडिपेंडेंट, ये देखो ये प्री इंडिपेंडेंट है, और नेक्स्ट वाला चौथा होगा पोस्ट इंडिपेंडेंट, ये देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये चारों 1947 से पहले हैं, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस कह लीजिए, ये चारों उसके बाद हैं। ये देखो ये चारों हमने, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 भी हमने डिस्कस किया,
सेडलर नहीं किया, सेडलर इसके बीच में ही होगा, आप कर लेना। हार्थो कमेटी हमने कर ली 29। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन हमने डिस्कस किया अभी, ठीक है बच्चे। और ये चारों कमीशन हमने डिस्कस कर लिए, यूनिवर्सिटी कमीशन, सेकेंडरी, इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी वाला, है ना, बड़ा अच्छा नोट बना हुआ है। और ये एजुकेशन रिलेशंस टू फ्रीडम वैल्यू, ये तो शॉर्ट वालों के अंदर है, लेकिन ये भी डिस्कस किए हुए हैं। सिक्स हमने सारा ही डिस्कस कर लिया, नेशनल वैल्यूज एज इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ये नेशनलिज्म के ऊपर था ना लॉन्ग क्वेश्चंस, और ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था, राइट। सेवंथ वाला मैंने आपको कहा था कि ये वाला इसके अंदर नोट्स के अंदर भी दिया हुआ है और आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है, राइट। और ये आपका लास्ट ईयर का पेपर था, ये देखो, अब लास्ट ईयर के पेपर में भी हमने सारे डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ये मेन रिकमेंडेशन ऑफ ए बुद्धिस्ट पीरियड आ गया ना, ये शॉर्ट में, ये शॉर्ट में आ गया, देखो इसमें क्या करना है, मेन रिकमेंडेशन ऑफ ए बुद्धिस्ट पीरियड बताओ, फोर नोबल ट्रुथ और एट फोल्ड पाथ, वो आपको डिफाइन करने हैं। सेटलर कमीशन आ गया शॉर्ट में, राइट। एजुकेशन फॉर नेशनलिज्म, एजुकेशन फॉर रूरल पॉपुलेशंस, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस में ये देखो, वैदिक सिस्टम को हमने पूरा डिस्कस कर लिया, लॉन्ग मैकुलमिनेट पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन पूरी लॉन्ग डिस्कस भी कर ली, नोट्स भी आपको दिए हुए हैं 4-5 महीने पहले से, ठीक है। मेन रिकमेंडेशन ऑफ ए सेकेंडरी कमीशन भी है 52 53। छठवां क्वेश्चन ये देखो, यूनिट 3 का पूरे अच्छे से डिस्कस किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल्स प्रोविजंस आपको लिखने हैं रिलेटेड विद एजुकेशन, राइट। आर्टिकल 45, आर्टिकल 30, है ना, तो सारे जो आर्टिकल्स हैं जो रिलेटेड विद द एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिखने हैं इसके अंदर, राइट। और ये भी हमने अच्छे से कर लिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, राइट, जिसमें वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की डेफिनेशंस थी, है ना, वी आर ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, वेदर वी आर अमेरिकन या रशियंस, वी आर ए ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, राइट। वो डेफिनेशंस अगर लर्न कर सकते हो तो आप कर लो। यूनिट 4 के अंदर ये देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, है ना, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन फॉर ब्रिंगिंग इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ये जितने भी हमने किए हैं ना पीछे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, राइट, कौन कौन से थे हमारे पॉइंट, डीपीईपी था, फिर उसके बाद था राइट टू एजुकेशन एक्ट था, राइट, हमारे सारे आर्टिकल्स, वो सारे आप यू कैन डिफाइन अंडर दिस, ओके। एंड इफ वी आर फॉलोइंग इट, ओनली देन वी कैन गेट द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। अब ये देखो ना, हम क्लास के अंदर कुछ सोशल, कुछ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज सेक्शंस भी हैं, है ना, कुछ स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे भी हैं, एससी भी हैं, एसटी भी हैं, ओके। तो उनको अगर इकट्ठा नहीं पढ़ाया जाएगा, इक्वालिटी ही नहीं होगी, राइट। अब ये थोड़ा कि अगर कोई अपाहिज बच्चा है तो उसके लिए स्पेशल स्कूल अलग से होगा, ऐसा तो नहीं है ना, राइट। हाँ ना, पहले लेकिन था, ये पहले 15-20 साल पहले यही था, कंसेप्ट था। जो लोग विजुअली इंपेयर्ड थे, जिनको कम नजर आता था, कम दिखता था, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, है ना, चाहे उनकी कोई लेग की प्रॉब्लम हैंड्स की प्रॉब्लम है ना, स्लो लर्नर जो थे, उनके लिए अलग स्कूल बनते थे पहले, है ना। वो लेकिन कंसेप्ट ही फ्लॉप हो गया सारा, क्योंकि वो जो बच्चे थे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वो जो बच्चे थे जो जिनको दे नीड द स्पेशल अटेंशन, है ना, व्हेन दे वर टॉट इन द डिफरेंट स्कूल्स, इंस्टेड ऑफ गेटिंग द अपलिफ्टमेंट, दे हैव गॉट द कॉम्प्लेक्स। अरे वो ये सोचने लग पड़े कि हमारे में क्या कमी है जो हमें दूसरे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो हाँ, तो हम सोच रहे थे एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट का, तो वो कंसेप्ट फ्लॉप हो गया। और फिर कंसेप्ट क्या आया, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूजन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि वेदर दी स्टूडेंट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, मींस वेदर द स्टूडेंट इज नॉर्मल या विजुअली इंपेयर्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो एक ही क्लास में पढ़ेगा और एक ही छत के नीचे पढ़ेगा। ये टीचर को ट्रेंड होना पड़ेगा उनको पढ़ाने के लिए, राइट। अगर वो टीचर उसको नहीं पढ़ा, जनरल टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पाता, तो एक क्लास में 2 टीचर पढ़ाएंगे, एक जनरल टीचर जनरल स्टूडेंट को पढ़ाएगा, एक स्पेशल एजुकेटर टीचर स्पेशल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा, राइट। तो वो सारा आपको यू हैव टू डिफाइन अंडर द
इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, है ना, ये इसके मेजर्स कैन बी टेकन फॉर ब्रिंगिंग द एजुकेशन, फॉर ब्रिंगिंग इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, राइट। और ये एजुकेशन फॉर वीमेन आपको पता है, ये इजी एजुकेशन एज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है बच्चे, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया सारा, राइट। और एक बार इसको आप पूरा देख लो, आपने पहले भी पढ़ लिया होगा। तो आज हमारा एग्जाम प्रिपरेशन क्लास के अंदर हमने पूरा सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, लास्ट ईयर का पेपर भी डिस्कस कर लिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर दिस क्लास। थैंक यू बच्चे।